गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो मेरा नाम अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम अमथप है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम सिलियन है। इसके पहले हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा के बारे में और उसके पहले हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमेलिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसका जो लिंक रहेगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और इस फाइलम का मजा लेते हैं, है कि नहीं। फाइलम सिलियंटेटा। ठीक, इसको इस समय क्या कहते हैं, निडेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब ये जो निडेरिया नाम है, यह किस वजह से इसको निडेरिया नाम दिया गया है। ठीक, तो द नेम निडेरिया डेराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। ठीक, ये एक प्रकार की सेल होती है जो इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के शरीर में क्या होती है, पाई जाती है। तो जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया निडेरिया, क्योंकि ये जो सेल होती है केवल इसी में पाई जाती है और किसी और फाइलम में नहीं पाई जाती। तो जो नाम जो दिया जाता है वह स्पेशल प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर सेल होते हैं या फिर फंक्शन के आधार पर क्या होता है, नाम दिया जाता है। जिस प्रकार हम लोग पोरीफेरा को नाम देते हैं फाइलम पोरीफेरा, क्योंकि उसमें बहुत सारे होल उपस्थित होते हैं, छेद उपस्थित होते हैं। वैसा छेद किसी भी और ऑर्गेनिज्म हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक, इसका नाम हम लोग देते हैं सिनोब्लास्ट सेल के आधार पर। ठीक, सिनोब्लास्ट सेल एक प्रकार की सेल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमको बताते हैं। विच कोटेन द स्टेनिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट प्रेजेंट कहाँ पर उपस्थित होता है, टेंटिकल पर उपस्थित होता है एंड द बॉडी पर उपस्थित होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है एनर्चुलार हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा एंड कैप्चर फूड प्रे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि कहीं पर पकड़ने के लिए, जैसे वो रस्सी होता है ना, जब वो कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो अपना रस्सी फेंकता है, फिर बॉडी खींचता है। तो इसी तरह इनलॉर्ग मतलब हो जाएगा लंगर डालने के लिए, जैसे जा रहा है, जहाज जा रहा है तो अपना कुछ निकाल कर फेंक देता है, तो जहाज वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसी प्रकार ये भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ये जो सेल होता है सिनोब्लास्ट सेल होता है, तो ये लंगर डालने के लिए यूज करता है, डिफेंस के लिए यूज करेगा, मतलब कोई आ रहा है इसको खाने के लिए तो उसको क्या करेगा, राम नाम सत्य कर देगा। ठीक, ये हो जाएगा। एंड ये जिसको खाएगा उसके लिए क्या करेगा, उसको मारेगा और क्या करेगा, उसको खाएगा। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं कुछ किस तरह से होता है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये इसके जो मुंह के नीचे वाला पार्ट होता है कुछ इस ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। ठीक है जाएगा। इसी के आसपास क्या होता है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं टेंटिकल्स। ठीक है, इसी के सरफेस पे क्या होते हैं, ये जो आपका जो सेल्स होते हैं ना, क्या होता है, न्यूक्लियोब्लास्ट सेल होता है। तो इसके टेंटिकल्स पे पाए जाते हैं, प्लस कहाँ पर और पाए जाएंगे, इसके बॉडी पे पाए जाएंगे कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज ये करेंगे डिफेंस के लिए यूज करेंगे और अपने फूड को पकड़ने के लिए यूज करेंगे और लंका डालने के लिए यूज करेंगे। 2-3 इसका काम होता है और इसी के आधार पर इसका नाम क्या दे दिया गया था, फाइलम निडेरिया दे दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें केवल एक ही होल होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है माउस एनएस लिखा है ना, ये यहाँ पे एक ही होल होता है जिसके द्वारा भोजन आएगा अंदर और जो वेस्ट रहेगा इनका वो इसी के द्वारा क्या होगा, चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो जो माउथ होता है या दोनों का काम करता है, मतलब माउथ का भी काम करेगा और एनएस का भी काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर होता है आपका न्यूमेटोब्लास्ट का। ठीक है, इसके अंदर जो खाली जगह देख रहे हैं आप, ये सब क्या होता है आपका, न्यूमेटोसाइट होता है या फिर इसको आप कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना देख रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, इसी में क्या होता है, जहर भरा रहता है। तो इसी के द्वारा ये अपने शिकार और शिकारु को क्या करेगा, हमला करेगा। ठीक है, अगर शिकारी पर हमला करेगा तो मतलब वो खत्म हो जाएगा या फिर उससे भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, या फिर शिकार पर हमला करेगा तो क्या करेगा, पकड़ कर खा लेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, निमेटो फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में फिगर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो एक सेल होता है, तो इस वजह से इसके पास सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे इसके पास होते हैं। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये वाला हाइड्रा है। ठीक, ये आपका जेली फिश हो गया जिसे हम ऑरेलिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो आपका हाइड्रा होता है या एक जगह पर क्या होता है, फिक्स होता है, बोले तो सेसाइल होता है। ठीक है, ये जो और ये कैसा होता है, सिलेंडर होता है। तो ये जो एक जगह फिक्स है
और सिलेंडर है। तो इसके इस रूप को क्या कहते हैं? पॉलिपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिपी कहते हैं। जबकि आपका जो जेली फिश होता है वो क्या होता है? अम्ब्रेला शेप का होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये अम्ब्रेला की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये इसका पकड़ने वाला छाता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये हो जाएगा। ये अम्ब्रेला की तरह इसका शेप होता है और क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है, अपने से कहीं पर भी क्या होता है? जा सकता है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको मेडूसा कहते हैं। ये देखिए, लिखा है मेडूसा। इसका मतलब कि फाइलम सिलेंटेटा में 2 रूप में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक आपका पल्पी रूप पाए जाते हैं, एक किस रूप में पाए जाते हैं? आपका मेडूसा रूप में पाए जाते हैं। पल्पी मतलब हो जाएगा सिलेंडर, एक जगह फिक्स होता है, जबकि क्या होता है? मेडूसा मतलब फ्री स्विमिंग करता है और अम्ब्रेला की तरह क्या होता है? दिखता है, ठीक है? ये आपको हो जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें टेंटिकल दिखाई दे रही है, आपका है ना, टेंटिकल है, ये सब कुछ इस तरह से है। ये आपका माउथ हो जाएगा, माउथ और एनस की तरह काम करेगा, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके अलावा इस पर क्या पाए जाएँगे? आपको वही आपका जो भी सेल है, हेमेटोब्लास्ट सेल है ना, वो क्या होता है? इस पर पाए जाएँगे, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा इसमें जो खाली जगह पाया जाता है, ये पेट में खाली जगह पाया जाता है कुछ इस तरह से। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? हैबिटेट पे पाए कहाँ जाते हैं? क्या एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? मराइन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक? ये जगह सिमेट्री क्या होती है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी वाली, इसमें क्या होता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल मतलब कुछ गोल लगा रहा है, कुछ कहीं से भी ऐसे काटेंगे, क्या होगा? 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक जाएगा। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका बॉडी किस लेवल का होता है? तो इसमें क्या होता है? टिश्यू का निर्माण हो जाता है, ठीक है? ये हो जाएगा। टिश्यू का निर्माण क्या होता है? हो जाता है, और सबसे पहला टिश्यू कौन सा बनता है? नर्वस टिश्यू बनता है, ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा कि फाइलम सिलेंटेटा में टिश्यू का निर्माण हो जाता है, और वो टिश्यू कौन सा टिश्यू बनता है? नर्वस टिश्यू बनता है, ठीक? आइए आगे देखते हैं। ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक? तो बॉडी जो होता है मेड बाय 2 जर्म लेयर, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आपको याद रख लीजिए कि जो आपका फाइलम सिलेंटेटा है, तो क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था। कैविटी के बारे में देखा जाए, तो इसमें क्या होता है? दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है? ये हो जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से अगर हम उसका हाइड्रा स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हाइपोस्टोम हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? माउथ और एनएस की ओपनिंग हो गई, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है, तो ये क्या करेगा? दो, मतलब ये आपका माउथ का भी काम करेगा, एनएस का भी काम करेगा, ठीक? ये हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका कुछ इस तरह से एक लार्ज कैविटी पाई जाती है, कुछ इस तरह से। आप कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से कैविटी पाई जाएगी, ठीक है? ये हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक? आइए अगला पॉइंट देखते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब वह सेल के बाहर होता है, ठीक है? ये हो जाएगा। मतलब सेल के अंदर नहीं होता है डाइजेशन, जहाँ पर मतलब डाइजेशन होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता है, सेल के बाहर ही क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है। और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, या फिर कैविटी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है। अगर अगर कैविटी के बाहर डाइजेशन होता है, उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर, या फिर सेल के बाहर, ठीक है? इस जगह आइए अगला पॉइंट देखते हैं, बॉडी स्केलेटन के बारे में, ठीक है? तो स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक? किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिस वजह से ये क्या करते हैं? कोरल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है? कोरल्स आप लोग जानते होंगे कि जो आपका समुद्र में पाए जाते हैं। जनरली आप मालदीव का नाम सुने होंगे कि मालदीव में जो है कि उस वहाँ पर जो बीचेस वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है? कोरल्स वगैरह पाए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? इसके अलावा गोवा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत का अ, लक्षद्वीप कोरल आपका क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है? ये जगह, तो कोरल्स आपका किसके द्वारा बनते होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। जब इनके ऊपर पाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है? कोरल्स का निर्माण होता है। ये अगला पॉइंट देखते हैं, फॉर्म ऑफ एक्सिस्टेंस, ठीक है? तो जो निडेरिया होते हैं, वो 2 रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका पॉल्पी होता है, एक आपका क्या होता है? मेडूसा फॉर्म होता है, ठीक है? जो है पॉल्पी मतलब वो रूप को कहते हैं जो आपका एक जगह स्टेबल रहे और किस रूप में रहे? सिलेंडर रूप में रहे, ठीक है? जो है जबकि मेडूसा फॉर्म आपका क्या होता है? वो छातेनुमा संरचना होता है, ठीक है? जो जगह और क्या होते हैं? वो एक से दूसरी जगह में जाते रहते हैं, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, ठीक? तो उसे उसे क्या कहते हैं? मेडूसा कहते हैं, ठीक है? देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है, द फार्मर इज सेसाइल, सेसाइल मतलब एक जगह पर स्थिर रहते हैं और कैसा रहते हैं? सिलेंडर फॉर्म में रहते हैं, लाइक हाइड्रा हो जाएगा, एडमासिया हो जाएगा, ठीक है? वेयर एज द लेटर द अम्ब्रेला शेप में होते हैं, द फ्री स्विमिंग करते हैं, लाइक ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मेडूसा कहते हैं, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। मतलब जो एक जगह स्थिर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉल्पी कहेंगे। जो घूमते फिरते रहेंगे उसे क्या कहते हैं? मेडूसा कहते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा। आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वगैरह यहाँ से आए हुए हैं और भविष्य में आते रहेंगे, ठीक? दोज निडेरिया विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एक्सहिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज अ मेटाजेनेसिस, ठीक? इसका मतलब क्या? अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक तरफ हम लिख रहे हैं पॉल्पी, हम लोग जानते हैं कि जो सिलिटेटा होते हैं वो 2 रूप में पाए जाते हैं। एक पॉल्पी रूप में पाया जाता है, एक किस रूप में पाया जाता है? मेडूसा रूप में पाया जाता है।
लेकिन ऐसे एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें दोनों पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप वेट करिए, ये हो गया पॉलिपी हो जाएगा, पॉलिपी हो जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा, मेडुसा हो जाएगा। ठीक ठीक है, आपका हो जाएगा। तो ये एक जनरेशन में ये है, ठीक, सपोज कर लें ये जनरेशन में ये है, तो जब इसका बच्चा पैदा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेडुसा रहेगा। ठीक, जो मेडुसा का बच्चा पैदा होगा वो क्या रहेगा, पॉलिपी रहेगा। फिर इसका बच्चा पैदा होगा तो क्या रहेगा, मेडुसा रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या पाया जा रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है। एक जनरेशन में पॉलिपी के रूप में पाया जा रहा है और सेकंड जनरेशन में मेडुसा के रूप में पाया जा रहा है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक हो जाएगा। जो पॉलिपी होता है आपका ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर कर मेडुसा बनाता है। ठीक है, जबकि मेडुसा आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, पॉलिपी बनाता है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो ये इसमें लिखा गया है, एक्सिबिट इन बोथ फॉर्म, एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज द मेटाजेनेसिस। जिसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। दैट इज एग्जांपल, पॉलिपी प्रोड्यूस, पॉलिपी क्या करता है, प्रोड्यूस मेडुसा किस तरह से करता है, प्रोड्यूस ए सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका मतलब पॉलिपी से मेडुसा एक सेक्सुअली क्या करता है, बनता है। एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिपी सेक्सुअली। ठीक है जाएगा। और मेडुसा से पॉलिपी किस तरह से बनता है, वह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, ओवेलिया। इसको नाम आप लोग याद रखिएगा, ओवेलिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक जनरेशन इसका ये रहेगा, दूसरा जनरेशन का वो रहेगा। ठीक, ये एग्जाम्पल देखते हैं। फाइसेलिया, फाइसेलिया पुर्तगाली मैन ऑफ वार। ठीक, इसे पुर्तगाली युद्ध का सिपाही कहते हैं। ठीक, ये जगह एडमासिया, इसको सी एनमो, इससे क्या कहते हैं, समुद्री दानों के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका जगह पेंटाट्यूला, इसे क्या कहते हैं, सीए पेन कहते हैं, समुद्री पेन के नाम से जानते हैं इसको। इसका कॉमन नाम जो है सीए पेन, इसको आप क्या क्या करिएगा, याद करिएगा। अगला देखिए गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया क्या कहते हैं, सीए फैन कहते हैं। पंखा, समुद्री पंखा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, ये जाएगा। मैंड्रीना, मैंड्रीना क्या कहते हैं, कोरल ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये तो इसका जो कॉमन नाम है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसका चित्र वगैरह देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अरिलिया होता है। ये आपका क्या होता है, मैंड्रीना होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, अरिलिया देखिएगा, किस रूप में होता है, मेड्यूसा रूप में। और बी आप देखिए क्या होता है, एडमासिया, किस किस रूप में, पॉलिपी रूप में पाया जा रहा है। ठीक, तो बहरहाल ये था हमारा जो है कि आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये जो फाइलम सिलेंटेटा है या फिर जिसको हम कहते हैं निडेरिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए गुड बाय। आप लोगों का शायद प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गया, तो आप लोग उसको अच्छे से दीजिए और मजा कीजिए। ठीक है।